अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा थर्ड चैप्टर की रीडिंग चल रही थी, उसमें हमारा एक लास्ट थोड़ा सा बचा है, इसमें वो हम रीडिंग करते हैं उसकी। सबसे पहला हमारा किसके बारे में बात कर रहे थे हम, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी प्लास्टिक की, उसके बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले ही प्रॉपर्टीज़ है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल मीन्स रिलेटिंग टू और एसोसिएटेड विद हीट। थर्मल का मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड, जो रिलेटिंग करती है किससे? एसोसिएटेड विद हीट, हीट से रिलेट करती है। थर्मल का मीनिंग ही क्या होता है? हीट। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए प्लास्टिक क्या है? पुअर कंडक्टर होती है हीट की। विच मेक्स दैम सुइटेबल, यानी जो क्या है? सुइटेबल है, इसके लिए इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है उससे बची रहती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, प्लास्टिक आ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक जो होती है पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। दिस इज वाई दे आर यूज्ड एज कवरिंग मटेरियल इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कवर किया जाता है तो प्लास्टिक ही लगाई जाती है उसमें, जिससे कि वो करंट ना लगे उससे। कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स एंड वायरिंग, यानी सब चीज में क्या यूज की जाती है? प्लास्टिक यूज की जाती है। सॉलिबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉलिबिलिटी। प्लास्टिक इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, प्लास्टिक जो है वो वाटर से अफेक्ट नहीं होती। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलीज, ठीक है, ना ही वो एल्कलीज और किससे? एसिड और बेस से वो अफेक्ट नहीं खाती है, यानी वो स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए। सम आर हाउएवर सॉल्वेबल इन सर्टेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कुछ जो प्लास्टिक होती है कुछ सॉल्वेंट ऐसे हैं जिसमें वो डिजोल्व हो जाती है। इफेक्ट ऑफ फ्लेम, फ्लेम का इफेक्ट। मोस्ट प्लास्टिक कैच फायर इजली, यानी ज्यादातर प्लास्टिक जो है वो आराम से फायर को कैच कर लेती है। दे आर इनफ्लेमेबल, यानी बहुत ज्यादा तेज फ्लेम से क्या होता है कि ठीक है जो क्या है? दे आर इनफ्लेमेबल, जो ज्वलनशील है, जल्दी आग पकड़ने वाले। टफनेस, टफनेस के बारे में बात करते हैं। क्या? प्लास्टिक इज टफ, प्लास्टिक कहती है कड़क होती है, टफ होती है। एंड कैन विद स्टैंड हाई प्रेशर, यानी ये कैन विद स्टैंड हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से क्या होती है? स्टैंड रहती है वहां पर भी। इट इज स्ट्रेचेबल एंड इट्स टेंसिल स्ट्रेंथ इज मैनी टाइम्स मोर देन नेचुरल फाइबर, नहीं नेचुरल फाइबर से इसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। इवन अ फाइन सिंथेटिक फाइबर इज नॉट इजिली ब्रेकेबल, तो बोल सकते हैं कि जो फाइन सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर इज नॉट इजिली ब्रेकेबल, तो जो फाइबर होते हैं ये आराम से नहीं टूटते हैं, इजिली ब्रेकेबल नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट इसका टॉपिक है आपका प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। प्लास्टिक और एनवायरमेंट के, पर्यावरण के बारे में बात करेंगे इसमें। मोस्ट प्लास्टिक आर ड्यूरेबल विद मीन्स दैट दे आर लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि ज्यादातर प्लास्टिक क्या होती है? ड्यूरेबल होती है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली। विच मीन्स दे लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक चलती है, ड्यूरेबल होती है। दिस इज यूजफुल प्रॉपर्टी, ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो यूजफुल होती है। बट इट कैन आल्सो कॉज प्रॉब्लम, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम भी होती है। नेचुरल मटेरियल लाइक वुड एंड पेपर आर बायोडिग्रेडेबल, यानी कि बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? जो डिग्रेड हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर जाके डिग्रेड हो जाते हैं। दिस मीन्स दैट दे आर ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल और रॉट अवे, यानी सल गड़ कर वो बैक्टीरिया द्वारा मिट्टी में मिल जाती है, तो वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। व्हेन प्लास्टिक वर इंट्रोड्यूस दे वर हेल्ड एज अ वंडर मटेरियल, यानी एक वंडर मटेरियल बोल सकते हैं इसको, अद्भुत मटेरियल बोल सकते हैं प्लास्टिक को, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होता है। However, today plastic have become a serious vulnerable worldwide environment and health concern, यानी कि however today plastic जो है वो बहुत सीरियस एक हेल्थ कंसर्न भी बन गया है, यानी एक सीरियस प्रॉब्लम भी बन गया है एनवायरमेंट की। दिस इज बिकॉज of the non-biodegradable nature and widespread use. One of the most significant environment problems associated with the plastic in the improper disposal of plastic goods by people, यानी लोगों के द्वारा एसोसिएट किया जाता है, यानी कि बोल सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बहुत सारी प्लास्टिक की वजह से इसलिए हो रही है क्योंकि ये हर जगह अगर फैलाई जाती है, एक तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, ये कहीं पर भी डिग्रेड नहीं होगी, तो ये बहुत सी नालियां वगैरह हैं वो चोक हो जाती हैं, बहुत सी नदियां खराब हो जाती हैं, बहुत से जानवर खा लेते हैं इसको तो वो मर जाते हैं, तो ये एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन गई है प्लास्टिक। केयरलेस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग, चोक ड्रेन, यानी कि असावधानी पूर्वक डिस्पोजल किया जाए प्लास्टिक बैग्स को, तो वो ड्रेन्स जो बहते नाले वगैरह उनको सब जगह चोक कर देता है। ब्लॉक एंड सॉइल,
द हिंडर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, यानी कि जो क्या करते हैं ब्लॉक कर देता है सॉइल को। सॉइल जो एब्जॉर्बर है, जो पानी को एब्जॉर्ब करके नीचे लेकर जाता है, तो उसकी एब्जॉर्बिटी को भी खत्म कर देता है, कम कर देता है, जिससे कि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इफ ईटन बाय एनिमल्स सच एज काउज इट कैन किल देम, काऊ के खाने यानी कि कुछ एनिमल्स को खा लेते हैं जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। प्लास्टिक बैग्स कैन आल्सो कंटेमिनेट फूड स्टफ्स बिकॉज ऑफ पॉइजनस डाइज गेटिंग एब्जॉर्ब इनटू फूड, यानी कि फूड के अंदर कुछ प्लास्टिक में अगर फूड को रखा जाता है तो फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें कुछ केमिकल, जिन केमिकल से ये हानिकारक केमिकल से बना हुआ होता है प्लास्टिक, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। मोस्ट प्लास्टिक एंड अप littering road sides and when discarded into water bodies they are threat टू एक्वेटिक लाइफ, यानी कि कुछ प्लास्टिक जो है वो अनट्रीटेड करके ऐसी सड़कों पर, नालियों में फेंक दी जाती है या रोड साइड फेंक दी जाती है, जिसकी वजह से वो किसी तरीके से जाकर वाटर बॉडीज में मिल जाती है और एक्वेटिक लाइफ के लिए खतरा बन जाती है। नेक्स्ट आया आपका मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन फ्रॉम प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक से जो पोल्यूशन है वो कम करना। सबसे पहले बात करते हैं रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज करना कम कर दिया जाए। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ प्लास्टिक कैरी बैग वाइल यू गो आउट फॉर शॉपिंग, यानी कि रिड्यूस कर दीजिए, जब आप शॉपिंग के लिए जाएं तो आप कैरी बैग में प्लास्टिक के बैग ना लेकर जाएं, तो उस तरीके से भी इसको रिड्यूस किया जा सकता है। आइदर कैरी योर ओन बैग मेड फ्रॉम क्लोथ, ज्यादातर आप कुछ भी मार्केट से लेने जाएं तो अपने जूट के, पेपर के, और आस्क फॉर प्रॉपर बैग, पेपर बैग फ्रॉम द शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर से कहिए कि वो पेपर का बैग दे, या आप क्लोथ का, जूट का या किसी पेपर वगैरह का आप क्या है थैला लेकर जाएं साथ में, प्लास्टिक का थैला ना लेकर जाएं। इस तरीके से भी इसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये हमारा पेज नंबर 38 है। अब नेक्स्ट दूसरा क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक is another good way to save on the menace of plastic pollution, यानी कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करके पॉल्यूशन से बचाया जा सकता है। डू नॉट थ्रो अवे यूज प्लास्टिक, यानी कि डू नॉट थ्रो अवे यूज प्लास्टिक, यानी यूज करके प्लास्टिक को फेंकना नहीं चाहिए। कलेक्ट इट एंड फॉरवर्ड इट फॉर रिसाइकलिंग, यानी इसको कलेक्ट करिए और फॉरवर्ड कर दीजिए रिसाइकलिंग के लिए। थर्ड पॉइंट आया आपका, थर्ड क्या है, रीयूज यानी दोबारा यूज करना है। रीयूज द प्लास्टिक बैग को दोबारा यूज करिए। क्लीन द यूज्ड बैग फॉर रीयूज, यानी कि जो यूज किए हुए बैग हैं उनको क्लीन करिए, या क्लीन बैग को आप दोबारा रीयूज कर लीजिए, या रीयूज कर लीजिए अपनी, आप दोबारा में यूज के लिए ले लीजिए उसको। नेक्स्ट आया टू एड रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक गार्बेज, 2 type of bins are made available by the municipality, यानी कि द एड रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक गार्बेज जो होता है, 2 type of bins are made available by the municipality के द्वारा आप 2 तरीके के गार्बेज, जो प्लास्टिक गार्बेज रखने के बिन्स होते हैं वो रखवाएं अपनी कम्युनिटी में। आ ग्रीन बिन एंड ब्लू बिन, कौन सा यहाँ पर बने हुए हैं, ग्रीन बिन एंड ब्लू बिन। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज फूड आइटम्स शुड बी थ्रोन इनटू ग्रीन बिन, यानी कि जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो सब किस में डालें, ग्रीन बिन में डालें। रिसाइकलिंग वेस्ट सच एज प्लास्टिक एंड ग्लासेस शुड बी थ्रोन इन द ब्लू बिन्स, और जितना भी रिसाइकलिंग वाला मटेरियल है जैसे प्लास्टिक और ग्लास है वो आप ब्लू वाले डस्टबिन में डालें। Here are few things you can do to limit the harmful effect associated with plastic, यानी प्लास्टिक से जितने भी इफेक्ट होने वाले हैं उनको आप रोक सकते हैं। कुछ यहाँ पर प्रैक्टिसेस दी हुई हैं, देखिए क्या है। कैरी योर ओन क्लोथ बैग और जूट बैग फॉर शॉपिंग के लिए जब जाएं आप तो अपना कैरी बैग लेके जाएं, जूट का या कपड़े का। नेवर बर्न प्लास्टिक बैग एंड अदर प्लास्टिक आइटम इन द ओपन, कभी भी ओपन में प्लास्टिक बैग या कोई भी प्लास्टिक खुले में ना जलाएं। डोंट थ्रो प्लास्टिक आर्टिकल्स हेयर एंड देयर आफ्टर यूज, यानी यूज करने प्लास्टिक के आइटम को यूज करने के बाद इधर उधर ना फेंकें। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके प्लास्टिक के आइटम्स को कम से कम यूज करें, अवॉइड करें उनको। कीप प्लास्टिक बैग क्लीन एंड ड्राई फॉर रीयूजिंग, प्लास्टिक बैग क्लीन करिए। कीप प्लास्टिक बैग क्लीन एंड ड्राई फॉर रीयूजिंग, प्लास्टिक बैग को क्लीन करिए और रीयूज के लिए उसको सुखा लीजिए।
रिसाइकलिंग थर्मोप्लास्टिक गुड फॉर यूज। रिसाइकलिंग थर्मोप्लास्टिक जो है वो कैसी हो जाती है, रिसाइकिल होकर गुड फॉर यूज करने के लिए दोबारा उसको यूज किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक को पिघलाकर दूसरे शेप में बदला जा सकता है। यूज सेपरेट गार्बेज बिन्स एट योर होम एंड स्कूल फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए भी अलग अलग बिन्स, गार्बेज बिन लगवाने चाहिए जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग अलग डाला जा सके। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। ओके।